बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिकल फंक्शन के हवाले से आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा और इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल होगी वो अब इसमें सबसे पहली एग्ज़ाम्पल्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास कॉलम्स के अंदर सीज़न फर्स्ट और सेकंड है और इसमें हमें चेक करना है अगर किसी ने सीज़न फर्स्ट अटेंड किया है और सीज़न 2 अटेंड नहीं करा तो यहाँ पर ट्रू कंडीशन होनी चाहिए। यानी इस तरह से हमें आंसर्स में चेक करना है कि एक में ट्रू हो और एक में फॉल्स, तो फिर यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में यानी जो भी हमें इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट को जैसे प्रेजेंट रहे हैं सीज़न फर्स्ट में तो यहाँ सेकंड सीज़न का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन हो, या फिर सेकंड सीज़न में प्रेजेंट है फर्स्ट में नहीं होना चाहिए तो फिर यहाँ पर ट्रू कंडीशन हो। ट्रू और फॉल्स इफ़ लॉजिकल कंडीशन की जो है एग्जाम्पल है और इसमें जो सा हम आंसर चाह रहे होते हैं उस हिसाब से हमें प्रिंट करना होता है सेल के अंदर रिजल्ट। तो एक में हो और दूसरे में नहीं हो तो यहाँ ट्रू कंडीशन नहीं चाहिए। दोनों सेम हो, जैसे दोनों में अटेंड कराए तब भी यहाँ फॉल्स होगा और दोनों ब्लैंक हो गए तब भी फॉल्स होगा। यानी हमें बिल्कुल दोनों में कंपैरिजन इस तरह से चाहिए कि एक में होना चाहिए और एक में नहीं, तो फिर वहाँ पे ट्रू कंडीशन होनी चाहिए कि यस इस तरह से, यानी ये ओके। तो यहाँ पर जैसे मैंने सीज़न फर्स्ट में मिसाल के तौर पे कोई भी आप अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, मैंने ए लिख दिया कि ये अटेंड किया है इन्होंने और एन कर दिया कि नहीं अटेंड किया। एक में मैंने कर दिया दोनों अटेंड करें, एक को ब्लैंक छोड़ दिया, एक में एन और इसमें अटेंड और एक में इस तरह से ब्लैंक। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब किसी में एक अगर अटेंड कर रहा है और एक नहीं है तो ट्रू कंडीशन होगी, और अगर दोनों अटेंड करें फॉल्स, दोनों ब्लैंक है फॉल्स, एक में अटेंड नहीं है तो वही ट्रू, और फिर यहाँ पर एक अटेंड किया है दूसरा ब्लैंक है तो ये भी ट्रू कंडीशन है। तो इसके लिए इस तरह से अगर हमें लॉजिकल कंडीशन में फार्मूला लगाना है तो इस कंडीशन के लिए एक्स और लगता है। एक्स और फंक्शन जो होता है एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फिर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी है, हमने कहा बराबर है, ठीक है जी। लॉजिकल कंडीशन के लिए हम सेल सेलेक्ट करते हैं, वो B2 आई है जिसमें हमें चेक करना है सेल, और बराबर है किसके, ए हमने अल्फ़ाबेट लिखा है तो हमने कहा बराबर है, चेक करें ए। फिर सेकंड सेल भी है बराबर है, चेक करें ए। तो दोनों में ए होगा जब भी ये फॉल्स करेगा और एक में वैल्यू चेंज होगी और एक में होगी तो ये ट्रू करेगा आंसर, ठीक है जी। तो ए मैंने यहाँ पे मेन चेक करना है तो इसलिए वो रख रहा हूँ। आपको जो भी अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट चेक करना होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्रैकेट के क्लोज एंटर। अब देखें एक में अटेंड किया एक में नहीं तो ट्रू। अब मैं दोनों को एन कर दूँ तो फॉल्स, दोनों ब्लैंक कर दूँ तो फॉल्स, दोनों अटेंड किए में फॉल्स। सी तो यहाँ पे इस तरह से एक में नहीं होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की कंडीशन में ट्रू आएगा। आप में सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। अब देखें अटेंड किया दूसरा भले ब्लैंक भी हो, कोई भी अपने वैल्यू एंटर नहीं की लेकिन वो कंडीशन ट्रू ही रहेगी। दोनों में ब्लैंक होगा फॉल्स, दोनों में नहीं होगा तब भी फॉल्स, ठीक है जी, समझ में आ गया। और इसी को अगर हमें चेक अपने यस या नो वाले आंसर से करना है तो फिर इसको एक्स और को हम यहाँ पर एक्स और से पहले इफ़ ऐड कर देंगे और यहाँ पर जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपको जो भी लिखा हुआ चाहिए ट्रू और फॉल्स की जगह वहाँ पर आप वैल्यू एफ ट्रू में यस कर रहा हूँ मैं और वैल्यू एफ फॉल्स में नो कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर ड्रैग, यहाँ पे आ गया सेंटर, ठीक है जी। तो ये यस या नो और एक्स और फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। शीट 1 पे अब डाटा है सेमेस्टर वाइज हमें रिजल्ट चेक करना है। अब सेमेस्टर में इस तरह से है कि अगर उनके फर्स्ट सेमेस्टर तो लाजमी अटेंड करना है, क्लियर होना चाहिए। जिनका फर्स्ट क्लियर होगा उसके बाद उनको सेकंड थर्ड 4 या 5 में एक और क्लियर करना है, नहीं 2 लाजमी होने चाहिए। तो फर्स्ट कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए लाजमी, और उसके बाद कोई भी सेकंड थर्ड 4 5 में एक और क्लियर होना चाहिए, तब वो फिर स्टेटस के अंदर हमारे पास ट्रू रहे। और फिर अगर ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट अटेंड किया बाकी कोई भी क्लियर नहीं किया इन्होंने तो सब में फॉल्स, और अगर फर्स्ट अटेंड नहीं किया बाकी सब में क्लियर किया तब भी फॉल्स। तो इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके लिए फिर हम एंड फंक्शन होता है एक और फंक्शन होता है, ये भी दोनों लॉजिकल कंडीशन है फंक्शन एक्सेल के अंदर। सबसे पहले अगर एंड की बात करें तो हम जो भी कंडीशन हम देंगे तो उसमें सब सेम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे क्लियर हर सेल में चाहिए तो हम एंड और को पहले अलग से समझते हैं, फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे एंड में यूज़ कर रहा हूँ तो किस लिए, जैसे इस सेल में मैंने कहा बराबर है सी कॉमा फिर सेकंड बराबर है सी
कॉमा थर्ड बराबर है सी, यानी सब में क्लियर होना चाहिए, तो एंड वहाँ पर आपको ट्रू करेगा। फिर कॉमा सेमेस्टर फिफ्थ क्लियर इंटर। ठीक है जी, अब देखें सब में सी नहीं है तो इसलिए फॉल्स दे रहा है। अगर मैं सब में क्लियर करूँगा तब ये एंड फंक्शन आपको ट्रू में आंसर देगा। आ गया जी। और जहाँ पर हमें एक में भी अगर क्लियर नहीं है तो फॉल्स में आना चाहिए, तो यहाँ पर हम उसको जैसे फेल कर देते हैं, और 4 में क्लियर है भले लेकिन एक में तो फेल है ना, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स। और इसी पास और फेल को अगर चाहिए एंड के साथ इफ़ कंडीशन लगा दें एंड से पहले, और यहाँ ट्रू और फॉल्स जो भी आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर पास और यहाँ पर फेल ब्रैकेट क्लोज इंटर फेल ट्रैक। तो ये तो एंड था, यानी सब में सेम होना चाहिए तब जाके ये पास होगा, वरना तो फेल। तो एंड को अगर हम और लगा के यूज़ करें यहाँ पर एंड की जगह और फंक्शन, इसमें क्या आंसर देगा और क्या इसमें डिफरेंस है या चेंज है एंड और में। तो यहाँ और फंक्शन को हमने यूज़ करा, ड्रैग करा। अब इसमें क्या होगा, इसमें किसी एक में भी अगर वो कंडीशन है जो हम फार्मूले में दे रहे हैं, यानी किसी एक सेल में भी अगर सी होगा तो फिर वो हमें पास करेगा, और अगर सब में ही सी नहीं होगा तब वो फॉल्स कंडीशन देगा। तो ये सब यहाँ मान लीजिए एक में सी है और सब में फेल है, अभी भी देखें सब में अगर फेल है तो यहाँ एक में क्लियर है तो इसलिए पास ही दे रहा है ये। और अगर एक में भी नहीं होगा, जैसे इसमें भी मैं अगर फेल कर दूँ यहाँ पर, तो सब में सी एक में भी नहीं है, सब में एफ फेल है तो फेल कर रहा है। यानी एंड में एक एक सेल में होना चाहिए वो चीज़ जो हम लॉजिकल कंडीशन दे रहे हैं, तब वो हमें ट्रू रखेगा। और के अंदर अगर एक सेल में भी वो चीज़ है तब वो हमें ट्रू ही रखेगा, और अगर एक सेल में भी नहीं है तब वो हमें फॉल्स में आंसर देगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एक इस तरह से इसको एंड और को अलग अलग से मैंने यूज़ करने का तरीका आपको समझाया है। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें इस तरह से चाहिए, सेमेस्टर के फर्स्ट लाजमी है, कंपलसरी है, उसके बाद ऑप्शनल है, कोई भी एक सेमेस्टर और क्लियर होना चाहिए तो उनको अलाउ कर देंगे आगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करा कंपलसरी हो, भले चारों उन्होंने क्लियर करे हुए हो यहाँ पर, लेकिन तब भी वो फॉल्स रहेगा कि अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट वाला अटेंड नहीं है। तो इस तरह से फिर हम इसको एक और टेक्निक से लगाएंगे, इस तरह से एंड फंक्शन ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट हमने कहा ये सेल लाजमी, यानी एंड को यूज़ करा, वो हर सेल में जो कंडीशन होगी वो लाजमी होनी चाहिए तो इसलिए एंड लगता है। तो हमने कहा ये सेल बराबर होना चाहिए सी लाजमी, उसके बाद और ऑप्शनल, ऑप्शनल के लिए और होता है, और फिर सेकंड सेल बराबर होना चाहिए इनवर्टेड कॉमा में सी, फिर कॉमा, फिर थर्ड सेल बराबर होना चाहिए सी, या और के अंदर सब सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, कॉमा 4 बराबर होना चाहिए सी, और फिर कॉमा फिफ्थ बराबर होना चाहिए सी, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया, यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन नहीं लगाया था, यहाँ पर ये हो गया और क्लोज, और यहाँ पर एंड में आ जाएगा एंड क्लोज। ठीक है जी। अब कंपलसरी वाला सेल लाजमी सी होना चाहिए, बाकी अगर किसी एक में भी अगर सी और होगा, 2 में तो फिर अलाउ हो जाएगा, वरना तो नॉट क्लियर लिखा हुआ आ जाए एंटर। अब देखें एक में क्लियर है और अगर सब में क्लियर नहीं है, एफ है, तब भी यहाँ पर ये फॉल्स ही देगा। ड्रैग करें, और अगर फर्स्ट कंपलसरी क्लियर है और एक और क्लियर है तो ट्रू, 2 को लाजमी हमने करार दिया था तो वो चेक करके इसने बताया तो ट्रू दे रहा है। और अगर फर्स्ट अटेंड नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट अटेंड नहीं, क्लियर नहीं है, फेल है, और बाकी चारों क्लियर, तब भी ये फॉल्स ही रखेगा क्योंकि फर्स्ट लाजमी था, फर्स्ट में अटैम्प्ट करना लाजमी था, बाकी ऑप्शनल थे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड को और को कंबाइन, एक्स और को मैंने आपको समझाया। और यह लॉजिकल कंडीशन में अलाउ, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कॉमा नॉट अलाउ, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर ड्रैग। ठीक है जी। तो ये थी कुछ कैलकुलेशन इसकी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी और मज़ीद एग्जाम्पल अपनी ख़ुद की प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, कहाँ पर इनको किस किस क्राइटेरिया में यूज़ किया जा सकता है। तो इन फार्मूलों से कोशिश करें कैलकुलेशन करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह
हाफिज़।